कुशवाहा समाज को राजनीतिक तौर पर जो यूज करते आए हैं लोग, उन तमाम बातों को अब हमारे कुशवाहा समाज बखूबी समझ चुके हैं। एक भी कोई काबिल कुशवाहा समाज के एमपी नहीं थे जो इस सरकार में मंत्रिमंडल को संभाल सके। आने वाला जो 10 साल सरकार चली एनडीए गठबंधन की, उसमें कुछ दिनों के लिए यही उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में 2005 के बाद कुशवाहा समाज के राजनीतिक कद को किन किन लोगों ने काटने का काम किया है, ये बिहार की आवाम देख रही है। कौन काट? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अब बिहार की राजनीति कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूम रही है। कभी एनडीए की ओर से, कभी महागठबंधन की ओर से लगातार अब कुशवाहा समाज के ऊपर दांव खेला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को रासपा भेजने की बात बीजेपी ने की है, सम्राट चौधरी ने की है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा हैं, इनसे बात करेंगे। अभय जी, लोकसभा चुनाव के दरमियान कुशवाहा खूब हुआ, आपको भी आरजेडी ने टिकट दी, आप जीत करके दिल्ली पहुंच गए, पार्लियामेंट पहुंच गए। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, लेकिन अब बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को रासपा भेज रही है। तो क्या कुशवाहा वोट बैंक को खुश करने के लिए बीजेपी ने फैसला लिया है? देखिए, खास करके बिहार में जी और देश में कुशवाहा समाज को राजनीतिक तौर पर जो यूज करते आए हैं लोग, उन तमाम बातों को अब हमारे कुशवाहा समाज बखूबी समझ चुके हैं। आप अभी बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी को उम्मीदवारी की घोषणा हुई है। हम भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को बधाई देते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कुशवाहा समाज पर इतना ही एनडीए को प्रेम है। एक बहुत बड़ी संख्या हमारे कुशवाहा समाज के बिहार और देश में है। एक भी कोई काबिल कुशवाहा समाज के एमपी नहीं थे जो इस सरकार में मंत्रिमंडल को संभाल सके, एक भी। और इसी मंत्रिमंडल में नहीं, आने वाला जो 10 साल सरकार चली एनडीए गठबंधन की, उसमें कुछ दिनों के लिए यही उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद 10 साल बिना कुशवाहा का मंत्रिमंडल रहा है। और जब इनका चुनाव आता है तो ये समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए, ये इस तरह का अपना राजनीतिक स्टैंड अपनाते रहते हैं। लेकिन इस राजनीतिक स्टैंड को अब बखूबी हमारे कुशवाहा समाज के बंधु बखूबी समझ चुके हैं। अब किसी भी प्रकार के राजनीतिक झांसे में आने वाले नहीं हैं। हाल ही में जो जातीय जनगणना हुई, उसमें भी दिखा कि लवकुश समाज की जो भागीदारी है, जो जनसंख्या अच्छी खासी है। एनडीए में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की कह सकते हैं कि एक कड़ी है। तो क्या वहाँ से उस वोट बैंक को तोड़ करके आप महागठबंधन में, आरजेडी में शिफ्ट कराना क्या आसान है? देखिए, समाज का वोट, हम कोई समाज के वोट के ठेकेदार नहीं हैं। समाज बखूबी जागरूक हो चुकी है और समाज सारा चीज़ देख रही है कि राजनीतिक तौर पर बिहार में 2005 के बाद कुशवाहा समाज के राजनीतिक कद को किन किन लोगों ने काटने का काम किया है, ये बिहार की आवाम देख रही है। कौन काट रहा है? नाम लीजिए। मैं नाम का है के लिए तो डर रहे हैं क्या नाम पूरी लेने से? बिहार की आवाम पूरी तरह से जान रही है और समझ रही है। इसलिए अब किसी भी प्रकार का कोई झांसे में आने वाली नहीं है। और हम लोग सेवक हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग कोई नेता के रूप में नहीं है। चाहे समाज के बीच हो या जमात के बीच हो, एक सच्चा कार्यकर्ता के रूप में बखूबी हम उनका साथ देने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग नाराज हो गए थे एनडीए से, बीजेपी से, उपेंद्र कुशवाहा के जाने से वो खुश हो जाएंगे? अब ये तो वही बता पाएंगे ना। हमें लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि ये एक राजनीतिक स्टैंड है जी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब पुनः कैसे हम एक बार फिर कुशवाहा समाज को वोट पा सकें, जो वोट का बिखराव हुआ, उनसे जो वोट टूटा लोकसभा में, कैसे हम उसको अपने पाले में कर सके। तो ये सब स्टैंड एनडीए गठबंधन का चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अब किसी प्रकार का कोई राजनीतिक स्टैंड में हमारे कुशवाहा समाज के बंधु
बिहार की आने वाले नहीं हैं। महागठबंधन के पक्ष में जिस तरह से महागठबंधन ने कुशवाहा समाज पर विश्वास जताया था, उस विश्वास पर निश्चित तौर पर आने वाले 2025 में कुशवाहा समाज पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेगी। ऐसा लगता है कि आज भी बिहार में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। ये सवाल और जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नेता वही होते हैं जिनको समाज माने और जो लोगों के बीच से निकले कि हमारे नेता ये हैं। अब ऐसे करने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं या कोई भी एनीबडी आके बोल सकता है कि हम समाज के नेता हैं, तो नेतृत्व वैसे नहीं उभरती है। नेतृत्व उभरती है कि जब समाज बोले कि हमारा नेता ये हैं, हम उनके पक्ष में जाएंगे। और जब नेता ही रहते तो आप देख रहे हैं सीपीएम काराकाट से सीपीएम चुनाव लड़ी जी। राजा राम जी कितने अंतर से चुनाव उनको हराने का काम किया। अगर वो समाज के नेता और नेतृत्व करने की क्षमता ही रहती तो जिस तरह से उनका जो राजनीतिक कैरियर आगे चला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व के वजह से, उनके क्रियाकलाप के वजह से कुशवाहा समाज की राजनीतिक छवि खराब हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के कारण निश्चित तौर पर वो तो कभी आप इधर चले जाते हैं, कभी आप उधर चले जाते हैं, कभी उधर जो देखिए समाज का राजनीति में अगर आप अथी करते हैं तो सबसे पहले आपको आपसी स्वार्थ त्यागना होगा। आप लीडर अगर आप हैं तो आप लीडर रहे ना, और जब कहीं पर भी कोई पद की बात आएगी तो अपने नाम सबसे पहले आगे। समाज के और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको भी पद मिलना चाहिए, लेकिन जब पद की बात आएगी तो सबसे पहला पद उन्हें ही चाहिए। तो सबको स्वार्थ होती है थोड़ी बहुत। नहीं, समाज का राजनीति और जमात का राजनीति आप करते हैं तो स्वार्थ को त्याग करके राजनीति करना होगा। तब मैं समझता हूँ कि ज़्यादा भरोसेमंद वो राजनीति। आज के समय में समाज आपके साथ है या उपेंद्र कुशवाहा के साथ? ये आने वाला समय में समाज बताएगा। हम समाज के साथ हैं। समाज हमारे साथ कितना साथ है मतलब ये नहीं रखता है। हम समाज के साथ और जमात के साथ हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, सच्चे कार्यकर्ता के रूप में हम समाज का और जमात का हर एक पक्ष पर खड़ा रह करके समर्थन और साथ देने का काम करेंगे। 2025 दिख रहा है, 2025 में कहाँ किधर कुशवाहा समाज बैठने जा रही है, किसके साथ खड़ा होने जा रही है? देखिए, ये आने वाला समय बताएगा। निश्चित तौर पर बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुकी है। बिहार रोजगार और नौकरी पाने के लिए बढ़ चुकी है और बिहार के लोग चाहे A to Z, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग बिहार को तेजस्वी यादव के रूप में एक नई रोशनी के रूप में देख रही है बिहार। और हमें लगता है कि आने वाला समय में 2025 में एक नए बिहार का उदय तेजस्वी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर होगा। मतलब अब नीतीश कुमार समाप्त है? निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नया उदय बिहार का होगा। तो नीतीश कुमार को हटाकर ही हम कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन अब हटाना, ये तो राजनीतिक परस्पर चलते रहती है ना। या आशीर्वाद लेने जाइएगा चाचा का? चाचा का आशीर्वाद तो हम लोग के गार्जियन है, हमेशा आशीर्वाद रहा है। आप लोग मीठा मीठा बोलना सीख गए हैं नीतीश कुमार के प्रति। नहीं, हमेशा देखिए देखिए आदरणीय नीतीश बाबू बिहार के लिए एक आदर्श है, लेकिन बीच बीच में दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन वो निश्चित तौर पर आदर्श हैं और हम लोग आदर्श मानते हैं। और निश्चित तौर पर आने वाला समय में उसी आदर्श को लेकर के तेजस्वी यादव जी भी आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला समय में बिहार में एक नया उदय तेजस्वी जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव, बिहार के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।